भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास और कर्मयोग के संबंध को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन के मन में यह संशय होता है कि कर्म का त्याग श्रेष्ठ है या कर्मयोग। इसके उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, किंतु कर्मयोग अधिक सरल, सुरक्षित और व्यावहारिक मार्ग है। जो व्यक्ति आसक्ति और अहंकार का त्याग कर कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी कहलाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल बाहरी रूप से कर्म त्याग देना सन्यास नहीं है। वास्तविक सन्यास तो मन में उत्पन्न होने वाली कामनाओं और द्वेष का त्याग करना है। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा रखता है, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर सहज रूप से बंधन से छूट जाता है। इस अध्याय में आत्मज्ञानी पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है। आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति अपने आप को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपने में देखता है। वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समान दृष्टि रखता है। उसके लिए बाहरी भेद महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर एकत्व का अनुभव करता है। इस समदृष्टि से ही सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इंद्रियजन्य सुख वास्तव में दुख का कारण होते हैं, क्योंकि वे आदि और अंत वाले होते हैं। विवेकी व्यक्ति उनमें आसक्त नहीं होता। जो मनुष्य जीवन रहते ही काम और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्चा योगी और सुखी होता है। आत्मसंयम से युक्त व्यक्ति भीतर से शांति का अनुभव करता है और बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। इस अध्याय में ध्यान और अंतर्मुखता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयम में रखकर परमात्मा में स्थित होता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता और सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है। इस भावना से किया गया कर्म उसे पाप से मुक्त रखता है। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि परम शांति उसी को प्राप्त होती है जो उन्हें समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र जान लेता है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसके सभी भय और शोक समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार 5वां अध्याय कर्मयोग और ज्ञानियों के सुंदर समन्वय के माध्यम से आत्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है।